गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं रवि आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार बता दीजिए क्या हाल चाल है आप लोगों की बच्चा पार्टी। देन फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज विद थीम के पार्ट 2। ईश्वर, भारत माता की जय भाई, अर्पित, कृष्णा, बिट्टू, विकास, हेमंत, अभिषेक, सब लोगों को भाई साहब जय हिंद, प्रणाम, सलाम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। चलिए, कल वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो पूछिए जरा। थैंक यू सो मच भाई, ठीक ठाक ही पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, बस आप रिवाइज करते रहना, आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बस चीजें रिवाइज होनी चाहिए। बोलो सिद्धार्थ, क्या हो गया? सजिल हाय। हाँ, पेन वो तो थोड़ा सा बस वो रेस्ट मांग रही थी बॉडी, ऐसा कुछ पेन वेन नहीं होता बेटा मुझे। ठीक है ना, भगवान की दया से मैं बहुत कम ही बीमार पड़ता हूँ, कुछ कम ही हरकतें होती हैं बॉडी में, लेकिन ठीक है जी। अरे भाई सिद्धार्थ, ले लिया भाई, तेरा नाम ले लिया भाई। हर्षित हेलो भाई। औजिफ हेलो। कैसे हो भाई? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रमजान? रमजान चल रहा होगा शायद, रोजे वोजे रखे जा रहे होंगे। नवीन जय हिंद भाई। रोहित गॉड ब्लेस बच्चा। मार्च में कॉलेज में और एग्जाम में ही है। अरे सिद्धार्थ, कॉलेज वॉलेज को गोली मारो, एग्जाम के ऊपर फोकस करो, कॉलेज वॉलेज होते रहते हैं। विदिन भाई वंदे मातरम। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सेशन। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हमने जून तक जो है वो डिस्कस कर लिया था, हम जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो जुलाई में जो आपका सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हम लोग क्या बनाते हैं, तो हम बनाते हैं डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को क्या बनाता है? डॉक्टर्स डे। तरफ लैग नहीं आते, अच्छी बात है ना, नहीं आता तो फिर लैग मत याद दिलाओ उसको, रहने दो, शांत रहने दो उसको भाई। ठीक जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है भाई। जितने भी सारे मेरे मुस्लिम भाई हैं, सब लोगों को भाई हैप्पी रमजान। कोई जादू नहीं किया भाई, राउटर चेंज करवाया बस। उस दिन आपने देखा भी होगा, जिस दिन हमारी दोपहर में क्लास थी, जब मैं पढ़ा भी रहा था, तो वो वाईफाई वाले भैया आए हुए थे, तो उनको उनको थोड़ा सा नट कसे उनके, बस थोड़े से उनको थोड़ा सा डोज दिया है। जैसे मैं आप लोगों को डोज देते रहता हूँ रोज, तो उनको एक दिन परमानेंट बहुत बढ़िया वाला डोज दिया था। ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो 1 जुलाई, 1 जुलाई को कौन सा डे होता है बेटा? 1 जुलाई को हम बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं सर? डॉक्टर्स डे। देखो 1 जुलाई को बेसिकली 3 दिन, 3 बड़े इंपॉर्टेंट डे हो जाएंगे 1 जुलाई को। एक होता है आपका सीए डे, जो चार्टर्ड अकाउंट होते हैं वो। ठीक है। एक होता है आपका डॉक्टर डे, और एक होता है आपका जीएसटी डे। क्या होता है जीएसटी डे? तो जीएसटी डे जो है वो 2017 में हमने भारत में लागू किया था, 2017 में, याद रखना। जीएसटी के लिए काउंसिल होती है, कोई बताएगा जरा जीएसटी काउंसिल किस, जीएसटी काउंसिल जो होती है, काउंसिल जो होती है बतेरा, वो किस आर्टिकल के तहत आती है? मतलब जीएसटी काउंसिल जो है वो किस आर्टिकल में आती है, किसी को पता हो तो बताइएगा। अच्छा, जीएसटी जो हमारे यहाँ फॉलो हो रहा है वो किसका, हम कौन से मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? तो याद रखना, मॉडल जो हम फॉलो करते हैं वो कनाडा का है। हम कनाडा के मॉडल को फॉलो करते हैं। जीएसटी की फिलहाल भारत में दो रेट चल रही है, एक तो 5% है भाई, और एक 18% है। वैसे दो और हैं, 0% रेट भी है चीजों पे, और कुछ के ऊपर जो है 40% भी रेट है। पर मेनली दो ही हैं, सरकार बताती है सर, दो ही जीएसटी रेट है, 5 और 18%। ठीक है। आदित्य भाई, मेरी क्लास में वॉइस कोई लो वगैरह नहीं रहता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब क्लास होती है, धीरे धीरे जब गाड़ी चलती, इंजन गर्म होता है, ठीक है ना। और तो क्या भाई, मैं मतलब चीखना स्टार्ट कर दूं या गला फाड़ दूं, ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता भाई। ठीक है जी। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस सही होती है, ऐसा नहीं है कि जी वॉइस बिल्कुल ही डल हो या बिल्कुल ही नहीं आती हो, वो अलग बात होती है बेटा। ठीक है। चलो जी। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में डिस्कस कर लिया, डॉक्टर्स डे आपके बारे में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपको ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 11 तारीख याद रखना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 11 तारीख को हम बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं सर? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, है ना। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। हर साल कब मनाते हैं? तो 11 तारीख को मनाते हैं। ठीक है।
अविनाश भाई, ये जरूरी नहीं होता कि किसी बंदे ने बोल दे मेरा नाम ले लो, तुम मेरा नाम ले लो, ये सब चीजें बेटा, इन चीजों पे ध्यान कम दो बजाय पढ़ने के। ठीक है जी, ठीक है बेटा। कोई बताएगा जीएसटी काउंसिल जो है वो किस एक्ट के अंदर आती है? सॉरी, एक्ट बोला हूं। जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के तहत आती है? जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के तहत आती है? ठीक है, 26 के तहत नहीं आती। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। ठीक है। जीएसटी जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है बेटा। दो तरह के टैक्स होते हैं। जैसे मैं एक मेरी एक इनकम आती है, वो इनकम जो है सरकार ने बोल रखा है कि भाई जिनकी इनकम जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो 12 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो उसको एक टैक्स देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। तो एक पर्सन को अपनी इनकम के ऊपर एक तयशुदा लिमिट के बाद में टैक्स देना पड़ता है जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है जी, मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो मैं इनकम टैक्स किसको पे कर रहा हूं? मैं इनकम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर मेरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कोई और दूसरा बंदा नहीं है, तो वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। तो एक ऐसा टैक्स जो सरकार को हमें डायरेक्टली देना पड़ता है वो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स जो है मैं सरकार को डायरेक्टली पे करता हूँ। एक होता है जीएसटी जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हम क्या खरीदते हैं? हम दो ही चीजें खरीदते हैं, या तो गुड्स खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं, इसके अलावा कोई और तीसरी चीज नहीं खरीदते। गुड्स कौन सी होती है? गुड्स वो चीजें होती है जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना? आपके हाथ में आपके सामने जितनी भी सारी आपको चीजें दिखा रही सब गुड्स है। ध्यान से देखोगे आप अपने आप के, पंखा है, ट्यूबलाइट है, आपके हाथ मोबाइल है, कॉपी है, पेन है, चार्जर है, ईयरफोन है, लैपटॉप है, सब क्या है? गुड्स है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? सर्विस है। तो या तो आप गुड्स खरीदते हो या सर्विस खरीदते हो। तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स दिया जाता है वो कौन सा होता है? वो आपका जीएसटी होता है, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे जैसे कि आपने जो है वो पैसा पे किया, कोर्स आपने लिया, कोर्स लिया, उसमें सारे के सारे टैक्स इंक्लूड भी होते हैं। जैसे आपने कोई भी आपने इस धरती की सबसे बड़ी सच्चाई, दो सच्चाई है। इस जीवन की दो सच्चाई है। जिसकी जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, और दूसरा जिसका जन्म हुआ है वो टैक्स को जरूर पे करेगा। तो आप सब लोग भी टैक्स पे करते हो। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो टैक्स पे नहीं करता है। आप गए अपने दुकानदार के पास, आपने एक चॉकलेट खरीदी, आपने बिस्किट खरीदा, आपने कोई पीडब्ल्यू से आपने कोई कोर्स खरीदा, आपने पेमेंट की, पेमेंट किसको की? पीडब्ल्यू को। पीडब्ल्यू किसको पैसा देगी? सरकार को पैसा देगी। सिंपल सी बात ये है। आपने गवर्नमेंट के आपने क्या किया? एक चॉकलेट खरीदी, आपने दुकानदार को पैसा दिया, दुकानदार आपके भी आपके ऊपर सरकार को पैसा देने वाला है। तो सिंपल सी बात यह है कि सर डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जो टैक्स पेयर होता है, जैसे कि मैं हूं तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा पे करता हूं। और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि अभी आप लोगों की नौकरी वोकरी नहीं लगी है, अभी आप लोगों की कोई सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, तो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर लिखा होता है एमआरपी, और एमआरपी में ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। बिजनेस वालों को जीएसटी भरना होता है। आदित्य राज भाई, हर कोई जीएसटी भरता है। तेरा कौन सा बिजनेस चल रहा है ये बता दो जरा मुझे एक बार। ठीक है, जीएसटी हर कोई देता है, कोई कहीं नहीं लिखा हुआ बिजनेस वालों का। तो वही जो जीएसटी जो हम गुड्स एंड सर्विस लेने जाते हैं, तो किसी के ऊपर 5% आपको जीएसटी देना होगा और किसी को 18% देना पड़ेगा। तो ये जीएसटी रेट है। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो जीएसटी से बाहर है, मतलब उनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, और कुछ ऐसी चीजें जैसे जैसे शराब होगी और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जो है 40% तक के आसपास जिसके ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है जी। चलो अब बताओ जरा, टैक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया आप सब लोगों को? किसी कोई डाउट हो तो बताइए जरा। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, मेरे एग्जाम्पल को सुने होंगे जो मैंने अभी आपको लास्ट के 5 मिनट में बताया है, तो आप सबको टैक्स बस इतना ही होता है, टैक्स खत्म हो गया, टैक्स क्लियर हो गया आप सब लोगों को, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी मेरे एग्जाम्पल के साथ में चीजें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जुलाई, 15 जुलाई को होता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। क्या होता है बेटा? विश्व युवा कौशल दिवस होता है। लेकिन आपसे युवा डे पूछो तो बताइए, इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है और नेशनल यूथ डे कब होता है? जल्दी से बताइए, बताइए।
इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है और नेशनल यूथ डे कब होता है, बताइए। बिट्टू यादव, क्या अभी भी समझ में नहीं आया 5 और 18% क्या है? जीएसटी से पहले महंगाई कम थी? ऐसा कुछ नहीं है, जीएसटी से पहले महंगाई कम थी और ये सारी की सारी चीजें वगैरह, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो चीजें महंगी होती जाती हैं। ठीक है ना, जो चीज आपके बचपन में आती थी वो अभी नहीं आती है, जो अभी आती है वो जो आपकी जो है बुढ़ापे में नहीं आएगी, तो ये तो चीजें चलती रहती हैं बेटा। ठीक है, 5 और 18% जीएसटी की रेट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो 100 रुपए की है, जिसके ऊपर जीएसटी 5% वाली कैटेगरी में आएगी तो 105 रुपए की मिलेगी वो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो 18% की जीएसटी में आती हैं, बनती है 100 रुपए की, तो सिंपल सी बात है, सरकार या आपको जो वो 118 रुपए मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है। अलग अलग रेट क्यों है? अलग अलग रेट इसलिए है क्योंकि हर एक चीज का अपना महत्व होता है। जो बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है, उनके ऊपर अगर बात करें तो 0% है। ठीक है ना, वो एक बहुत पैरामीटर होता है सरकार का। ठीक है, अब तंबाकू हो गया, बीड़ी सिगरेट वगैरह, इन सब के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है। अगर सस्ती हो जाएंगी तो भाई साहब लोग तो पगला जाएंगे, इसलिए महंगी होती हैं। लग्जरी चीजों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है, जैसे आप आईपीएल के मैच वगैरह देखने जाते हो तो अब वो टिकट महंगी हो गई है, क्योंकि पता है सरकार को देखने तो जाएंगे ही जाएंगे भाई। ठीक है ना, तो वो सारी की सारी चीजें होती है। तो नेशनल क्या होता है सर? इंटरनेशनल कब हो जाएगा सर? इंटरनेशनल हो जाएगा 12 अगस्त को हम बनाते हैं सर, और 12 जनवरी को क्या होता है सर? नेशनल हो जाएगा। ठीक है, 20 तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, नेशनल सॉरी वर्ल्ड चेस डे। 20 जुलाई को ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड मून डे हो जाएगा। और 22 जुलाई को आपको क्या हो जाएगा? मस्तिष्क दिवस हो जाएगा, वर्ल्ड ब्रेन डे। तो वर्ल्ड ब्रेन डे, मून डे और चेस डे, ये आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 2027 नहीं होगा भाई आयुष, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगा था, मैंने लिखा भी तो है 2017। 1 जुलाई 2017, 2027 क्यों लिख रहे हो भाई फिर? ठीक है, तो 22 जुलाई को कौन सा होगा बेटा? वर्ल्ड ब्रेन डे हो जाता है। 20 तारीख को कौन सा हो जाएगा सर? वर्ल्ड चेस डे और वर्ल्ड मून डे होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 15 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस हो जाएगा। 26 ऑब्वियसली आप सबको पता है, 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल दिवस। कारगिल दिवस है ना, इस साल ये कौन सी हो जाएगी? इस साल ये 27th एनिवर्सरी हो जाएगी कारगिल दिवस की 2026 में। तो कारगिल दिवस मनाते हैं। 28 तारीख को हम मनाते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रकृति संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं सर? कब मनाते हैं? तो 28 जुलाई को। 28 जुलाई को ही हम हेपेटाइटिस जो है ना, एक डिजीज होती है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। 29 जुलाई को हम क्या बनाते हैं बेटा? 29 जुलाई को हम बनाते हैं टाइगर डे। ठीक है ना, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को हम बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये तीन बड़ी चीजें याद रखना है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, कारगिल दिवस और टाइगर डे। सर कौशल क्या होता है? कौशल के सामने लिखा हुआ है इंग्लिश में स्किल। स्किल नहीं पता बेटा क्या होता है आपको? दीपांशु, दिनकर, स्किल नहीं पता क्या होता है? स्किल। देवी सिंह, ब्रेन डे का मतलब क्या होता है? ब्रेन की रिगार्डिंग में, ब्रेन के रिगार्डिंग में चीजें जागरूकता फैलाने के लिए होता है ब्रेन डे। जैसे लीवर डे होता है, हार्ट डे होता है। ठीक है, वैसे ही आपका ब्रेन डे भी होता है। चलिए जी, बतीरा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का, वेर इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व? बतीरा, विश्व जनसंख्या दिवस हम कब बनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस हम कब बनाते हैं बतीरा? हाँ कृष्ण भाई, जितने भी सारे फॉर्म वॉर्म फिलिंग विलिंग में जो है, आप देखो वो सरकार ने आपसे 18% लिया, तो आपने कोई चीज थोड़ी ना खरीदी है, आपने चीज थोड़ी ना खरीदी, आपने फॉर्म फिल किया, तो आपने सर्विस यूज किया है। सर्विस वो चीज होती है जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। आपने मेरी सर्विसेज गैदर करने के लिए, मेरी सर्विसेज लेने के लिए आपने ये पेड कोर्स लिया है। ठीक है ना, तो ये होता है। तो जिस मोबाइल में आप देख रहे हो वो गुड है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। जिस मोबाइल में आप मुझे अभी देख रहे हो, मोबाइल या लैपटॉप में, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या होती है? सर्विस है। तो सर्विस को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। ठीक है, 12 जुलाई हो जाएगा विदित कुमार, 12 जुलाई हो जाएगा जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई सच में? अच्छा जी, 11 जुलाई को क्या बनाते हैं फिर हम? 11 जुलाई को जो है हम क्या बनाते हैं? तो 11 जुलाई को हम बनाते हैं
1 जुलाई को हम क्या बनाते हैं बेटा, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे बनाते हैं सर। इसके अलावा सर चार्टर्ड अकाउंट डे होता है, हमारा चार्टर्ड अकाउंट डे होता है, जीएसटी डे भी होता है और एसबीआई डे भी होता है, एसबीआई डे भी होता है। 12 तारीख को सर, 12 तारीख को जो है वो मलाला डे होता है, मलाला। मलाला मैंने आपको बता चुका हूँ, मलाला यूसुफजाई, मलाला डे होता है। 12 जुलाई को उनका जन्मदिन होता है। 15 जुलाई को जो होता है वो आपका यूथ स्किल डे होता है। कौन सा होता है? यूथ स्किल डे होता है। क्या होता है जी? यूथ स्किल डे होता है आपका 15 जुलाई का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 62%। ऐसे काम चलेगा क्या बेटा? हाँ, मतलब इतना भी टफ नहीं होता जितना तुम हरकतें करते हो, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं बेटा सिलेक्शन। ऐसे अगर तुम्हारा यही ढाक के 3 पात रहे बेटा पोल वगैरह में, देखो मैं किस चीज से जज कर सकता हूँ? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं उसी चीज से जज कर सकता हूँ कि आप कितने पानी में हो। ठीक है ना? तो ऐसे तो फिर नहीं होने वाला बेटा सिलेक्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो ये अलग से क्वेश्चन हो जाएगा, आपको लोगों को पता, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन याद रखना 4 जुलाई को बनाता है। तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 जुलाई को मनाता है। कब मनाता है? 4 जुलाई को। बताओ जरा, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हम कब मनाते हैं बतीरा? वेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व? टाइगर डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है बतीरा? इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब बनाते हैं? चलिए जी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा? क्या हो जाएगा सही आंसर? एक कारगिल दिवस है, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा सर? कारगिल। 28 जुलाई आपका क्या हो जाएगा? 28 जुलाई। 29 जुलाई क्या हो जाएगा? 30 जुलाई क्या हो जाएगा? तो 30 जुलाई तो वो ट्रैफिकिंग वाला है कि जी मानव जो है कोई बेचने बेचने चीज वाली चीज नहीं है। 28 को दो हो जाएंगे, नेचर कंजर्वेशन, प्रकृति संरक्षण है आपका, प्रकृति संरक्षण है, नेचर कंजर्वेशन है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। ठीक है, 29 जुलाई को आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना? 80%। हेपेटाइटिस अलग होता है, हेमोफीलिया अलग होता है, ये चीज आपको याद रखना है। सर किधर गए, कहाँ जाऊंगा मैं? ट्रिक आप देख लीजिएगा आप बेटा, आपको जिसके हिसाब से आपको जो ऐड करने हैं वो ऐड कर लेना, जो रिमूव करने हैं आप रिमूव कर लीजिएगा। अगस्त के बारे में बात करेंगे, अगस्त। ठीक है, अगस्त के बारे में जब हम बात करते हैं, अगस्त के बारे में बात करें, तो ट्रिपल तलाक आपका होता था, ट्रिपल तलाक, जिसको 2019 में खत्म कर दिया गया। तो उसको खत्म करने के लिए और उसे खत्म करने के बाद 1 अगस्त को आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस बनाया जाता है। ठीक है ना? तो मुस्लिम वुमेन्स राइट डे कब बनाया जाता है? तो आप बोलोगे सर 1 तारीख को बनाता है, 1 को बनाते हैं। ठीक है ना? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 6 अगस्त को हिरोशिमा, आपको पता होना चाहिए। 6 अगस्त, 6 अगस्त 1945, जगह थी क्या भाई साहब? हिरोशिमा। हिरोशिमा जगह थी। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। तो 6 अगस्त 1945 को एक एटम बम गिराया गया, एक एटम बम गिराया गया यूएसए के द्वारा जापान के ऊपर, जापान के ऊपर। और उस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। तो याद रखना, पहला जो बम गिराया गया वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। उस एटम बम का नाम हो जाएगा, परमाणु बम का क्या नाम हो जाएगा? लिटिल बॉय हो जाएगा। याद रखना बेटा, लिटिल बॉय। तो याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा हो जाएगा आपका? 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे मनाते हैं। 7 अगस्त को हम जेवलिन थ्रो डे मनाते हैं, 7 अगस्त 2023। नीरज चोपड़ा ने जो है भारत के लिए सबसे पहले एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता था बेटा, इसलिए 7 अगस्त को हम
जेवलिन थ्रो डे बनाते हैं। 8 अगस्त बेटा, 8 अगस्त को हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था आपका, अगस्त क्रांति बोलते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है। हाँ तो क्यों लेने हैं ऐप के ऊपर स्क्रीनशॉट, किस लिए स्क्रीनशॉट लेना है बताओ जरा। तो 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट आपका स्टार्ट होता है 8 अगस्त को, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। तीन ही डे है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। बात आता है 9 अगस्त, तारीख थी 9 अगस्त, 9 अगस्त 1945, अगेन एक परमाणु बम और गिराया गया, कहां पर, नागासाकी पे। नागासाकी, नागासाकी एक शहर हो जाएगा जापान में। अगेन परमाणु बम किसने गिराया सर, यूएसए ने गिराया जापान के ऊपर। और जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम हो जाएगा फैटमैन। क्या नाम था, उस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। तो पहले वाले बम का, परमाणु बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय, और दूसरे वाले का क्या था आपका, फैटमैन। ठीक है। अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड या इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई, 29 जुलाई को आपका टाइगर डे होता है। लेकिन याद रखना जरा, 10 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड लॉयन डे, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। ये वाली थीम याद करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये 2025 की है। 12 अगस्त को यूथ डे के साथ साथ वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होता है, विश्व हाथी दिवस भी होता है। तो 12 अगस्त को हम 2 दिन बनाते हैं, विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस। ठीक है जी, ठीक है जी, लिख लेना बेटा स्क्रीन अपने आराम से उसको। तो 10 अगस्त को याद रखना बेटा क्या हो जाएगा, लॉयन डे हो जाएगा, विश्व शेर दिवस होता है 10 अगस्त को। 12 अगस्त को हाथी दिवस हो जाएगा, और 12 अगस्त को ये आप सबको पता है जी इंटरनेशनल यूथ डे होता है। क्या होता है, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। 2021 से हम हमारे विभाजन को याद करते हैं, सबको पता है 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था। उसी के लिए अगर बात करें तो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे बनाया जाता है, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है आपका 14 अगस्त को मनाया जाता है। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कल 19 तारीख है, जैसे कि मैंने बताया था आज 19 तारीख है, तो आप 19 को ये सारे दिन याद कर सकते हो 19 तारीख को। जैसे आज 20 तारीख है तो 20 तारीख को आप याद कर सकते हो, 20 जनवरी कौन सा होता है, 20 फरवरी को कौन सा होता है, 20 मार्च को कौन सा होता है, वैसे। तो 19 अगस्त को मैंने आपको बताया था, 19 अगस्त को आपका कौन सा हो जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन डे हो जाएगा, मानवतावादी दिवस। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि भाई जीवन में कुछ बनो या ना बनो पर अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है ना, ऐसा सोचा जाता है लेकिन नहीं, अच्छा इंसान सिर्फ और सिर्फ सामने वालों को समझो कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया, वो बोल रहा है तो ऐसा क्यों बोल रहा है। आपको अगर कोई चीज सिचुएशन समझ में नहीं आए, जैसे मैं बोलता हूँ आप सब लोगों को, आप लोग बोलते हो सर गुस्सा क्यों करते हो आप, इतना चिढ़ते क्यों हो, इतना क्यों आप हमें सुनाते हो, रोस्ट करते हो, है ना। सुबह वाले तो बोलते हैं सर आप तो रोस्टर हो, यहाँ भी एक आधा बोलता है, रोस्ट वोस्ट वाली बात नहीं बेटा। अब मैं आपकी जगह आ जाता हूँ, आप मेरी जगह आइए, तब आप क्या डिसीजन लेते, तब आप कैसे बात करते, कैसे सिचुएशन से डील करते। तो हमेशा जीवन में कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनो, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के बारे में फालतू नहीं बोलना चाहिए, अपने काम से काम मतलब रखो। आप सब लोगों को अपनी ग्रोथ के रिगार्डिंग में बात करनी चाहिए, बाकी जाने दो दुनिया क्या कर रही है। ठीक है जी। तो 19 अगस्त क्या हुआ बेटा, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे होता है, विश्व मानवतावादी दिवस। 20 तारीख को बेटा, 20 तारीख को होता है जन्मदिन, किन का जन्मदिन होता है, तो 20 तारीख को जन्मदिन होता है भाई साहब राजीव गांधी जी का। और इसीलिए हम क्या बनाते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी डे बनाते हैं 20 तारीख को। 23 अगस्त वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 23 अगस्त आपका कौन सा हो जाए, नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। और ये पहली बार कब बनाया था, 2024 में बनाया था पहली बार। तो बेटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि जी हम नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त को मनाते हैं। और सबसे लेटेस्ट सॉरी सॉरी सबसे लास्ट में अगर बात करें तो और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको हो जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को बनाते हैं, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना। तो मेजर ध्यानचंद जी की, ठीक है जी, उसको बनाते हैं। अभिषेक क्या हो गया, पीडीएफ।
हाँ ईश्वर, मच्छर का भी दिन होता है 20 अगस्त को, विश्व मच्छर दिवस होता है। वही मच्छर फिर मलेरिया फैलाता है, मच्छर से होता है मलेरिया। बता जरा मलेरिया दिवस कब होता है, बता जरा, कोई बताएगा जरा, मलेरिया दिवस कब होता है? हम कब मनाते हैं मलेरिया दिवस, बताइए जरा। मलेरिया दिवस, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, बताइए जरा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अवार्ड की स्थापना कब हुई थी और कितनी धनराशि दी जाती है इसके अंदर, बताइए जरा। तो 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं, क्या क्यों मनाते हैं भाई साहब? दिनकर भाई थोड़ा सा पढ़ ले यार, इंग्लिश इंग्लिश कैसे फिर पेपर निकलेगा तेरा। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी, अभी बताया मैंने। ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है इसलिए हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। यस प्रजापति सर, आज तो लैग नहीं हुआ, नोटिस किया। यस भाई तू लेट है, हमारी आज शायद ये तीसरी क्लास है जिसमें कोई लैग नहीं है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, बताइए। अंतरिक्ष दिवस हम कब बनाते हैं, बताइए। अंतरिक्ष दिवस हम कब बनाते हैं? शाबाश। नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व्ड, बताइए। नेशनल स्पेस डे हम कब बनाते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं, कब बनाते हैं नेशनल स्पेस डे? तो 7 अगस्त को क्या होता है सर? 7 अगस्त को जेवलिन, जेवलिन डे होता है। 14 अगस्त को पार्टी, जो आपका पार्टीशन हेरर, हॉरर रिमेम्बरेंस डे होता है। 23 अगस्त आपका सही आंसर हो जाएगा सर। 9 अगस्त को आपका ट्राइबल डे होता है, ट्राइबल डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे, या इंटरनेशनल डे फॉर इंडिजिनियस पीपल, मतलब स्वदेशी लोगों का दिन होता है, स्वदेशी, इंडिजीनियस, स्वदेशी लोगों का दिन। 9 अगस्त को, 23 अगस्त को क्या हो जाएगा? तो 23 अगस्त को आपका क्या हो जाएगा? नेशनल स्पेस डे हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ 9 अगस्त को नागासाकी डे भी होता है, बिल्कुल सही। 9 अगस्त को आप नागासाकी भी लिख सकते हैं, नागासाकी भी होता है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 97%। 12 अगस्त को क्या बनाया जाता है, बताइए। 12 अगस्त को हम लोग क्या बनाते हैं, इनमें से क्या हम 12 अगस्त को बनाते हैं? कृष्णा बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू। शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहिए आप सब लोग, मेहनत करते रहो। जो स्ट्रेटेजी की मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो स्ट्रेटेजी की मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस लेवल की स्ट्रेटेजी की पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप जीवन में जब कभी भी पढ़ोगे स्ट्रेटेजी की, आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किताब उठा के देखोगे ना, तब भी आपको पता लगेगा अरे यार हमने पढ़ लिया उस लेवल का। तो आप सब लोग रेडी हो जाओगे उस लेवल के लिए। यूथ डे कब होता है सर? 12 अगस्त को होता है। 12 अगस्त को अरे यही तो क्वेश्चन था, यही तो आंसर हो जाएगा सर। अक्षय ऊर्जा दिवस कब होता है सर? 20 अगस्त को होता है अक्षय ऊर्जा दिवस। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे, लेफ्ट हैंड से आप में से कौन लिखता है बताना जरा एक बार। 13 अगस्त को होता है। फोटोग्राफी डे जो है वो कब होता है? वो 19 अगस्त को होता है। 19 अगस्त को ही फोटोग्राफी डे होता है। 19 अगस्त को ही आप लोगों का जो है वो क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन डे होता है, मानवतावादी दिवस होता है। विकास भाई थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 93%। अब देखो मैं कल से बता रहा हूँ, 12 अगस्त, 12 अगस्त यूथ डे होता है। आप कुछ जो है ना, अब मेरे से क्या बोलूं मैं अभी किनको, ऑप्शन नंबर बी लगा के बैठे हुए हैं कितने सारे लोग जो हैं। चलिए बताइए, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस या वर्ल्ड ट्राइबल डे हम कब बनाते हैं, बताइए। वर्ल्ड ट्राइबल डे हम कब बनाते हैं, बताइए। अभिषेक क्या हो गया भाई? पूछो क्या पूछना है, अभिषेक क्या हो गया बताइए जरा। देव सिंह, ये तो फिर वही वाली बात होगी सर, आप वर्ल्ड मिल्क वाले दिन मिल्क देते हो क्या?
या वर्ल्ड लॉयन वाले दिन सर शेर से मिलते हो क्या? ये कौन सी बात होती है? हाँ, ये अलग बात है। फोटोग्राफी मेरे को याद ही नहीं है, मेरे को याद ही नहीं मैंने लास्ट इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कब डाली थी। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं सर पोस्ट डाल दिया करो इंस्टाग्राम वगैरह। अरे यार कहाँ टाइम मिलता है यार। आप लोगों की मुश्किल से बड़े रिप्लाई कर पाता हूँ, इतने सारे मैसेज आते हैं आप लोगों के। ठीक है। फोटो वोटो तो यार लड़के वड़के नहीं लेते होते फोटो वोटो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाई ग्रुप का बड़ा है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो कब होता है जी? 9 अगस्त को होता है। 10 अगस्त को, 10 अगस्त को आपको लॉइन डे हो जाएगा सर, 10 अगस्त को। 13 अगस्त को हमने अभी अभी डिस्कस किया था, लेफ्ट हैंडेड डे हो जाएगा 13 अगस्त को। और ऑर्गन डोनेशन डे होता है, अंगदान दिवस होता है। 8 अगस्त को हमने डिस्कस किया ही था, है ना। अगस्त क्रांति जो है वो आपकी अगस्त क्रांति होती है 8 अगस्त को। ठीक है जी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, वो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा सर। 9 अगस्त को हम ट्राइबल डे बनाते हैं और नागासाकी डे भी बनाते हैं, मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया था। कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है डी। मतलब लगभग लगभग 33% लोगों ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि जी मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लूं। अभी भी बताया मैंने, 9 अगस्त को ट्राइबल डे बनाया, अभी अभी लिखा तुम लोगों के सामने, लिखा है ना। लेकिन फिर भी फिर मेरा 12 अगस्त का यूथ डे था। फिर मेरा रोंग कैसे है? रोंग किसने कह दिया भाई रोंग है? चलिए जी शॉर्ट आप देख लीजिएगा, सितंबर के बारे में बात करते हैं। 5 सितंबर बेटा। सितंबर, 5 सितंबर, 5th ऑफ सितंबर, 5 सितंबर को हम मनाते हैं बेटा टीचर्स डे। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को टीचर्स डे। क्यों बनाते हैं बतेरा? किन का बर्थडे होता है? किन के बर्थडे के ऊपर हम टीचर्स डे मनाते हैं बतेरा? अच्छा, इसके अलावा टीचर्स डे के बारे में बात करें, कोई आपसे पूछे सर इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल तो याद रखना, इंटरनेशनल मनाया जाता है बेटा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। तो 5 सितंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5th ऑफ सितंबर आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8 सितंबर क्या याद रखना? 8 सितंबर याद रखना इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस याद रखना बेटा। 10 तारीख को आपका हो जाएगा सुसाइड प्रिवेंशन, आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 14th ऑफ सितंबर हो जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर अब आपसे कोई पूछे बताइए जरा वर्ल्ड हिंदी डे कब बनाया जाता है, तो बताइए आप सब लोग क्या बोलोगे कि सर इस तारीख को जो हम वर्ल्ड हिंदी डे बनाते हैं। बताइए वर्ल्ड हिंदी डे कब बनाते हैं? बिल्कुल सी, बिल्कुल सी, बहुत बढ़िया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म। आओ विदित, पिटाई हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है जी। कब बनाया जाता है सर? 10 जनवरी को बनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को बनाया जाता है। पर साक्षरता क्या होता है? दीप सागर तेरे को कुछ मतलब जितनी ज्यादा हिंदी से दिक्कत होती तो यहाँ पढ़ ले बेटा, ये सामने लिख रखा, लिटरेसी। हाँ, अब साक्षरता यही होता है, पढ़ा लिखा इंसान है या नहीं उसको हम साक्षर बोल देते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता बेटा तू पढ़ा लिखा इंसान है। क्यों? क्योंकि तेरे को हिंदी समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश तेरे को आती नहीं है। तो भाई साहब अब मैं तेरी देसी भाषा में तो बात करने से रहा। तो लिटरेसी, लिटरेसी वो होता है 6 साल की उम्र से बड़ा लोग जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, उसको हम पढ़ा लिखा बोलते हैं। कि कुछ पढ़ भी सकता है जी, कुछ लिख भी सकता है और कुछ समझ भी सकता है। पर मुझे लगता है दीप भाई साहब आपके साथ दिक्कत है ये। 15 तारीख को होता है बेटा इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 15 सितंबर को बड़ा दो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सर, इंजीनियर्स डे होता है भारत के अंदर, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दिवस भी होता है आपका, लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। 16 सितंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे हो जाएगा। 21 तारीख को आपको याद रखना शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे हो जाएगा बेटा, इंटरनेशनल पीस डे। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। गेंडा दिवस को 22 सितंबर को होता है गेंडा दिवस।
ठीक है जी, बताइए किसी को दिक्कत समस्या परेशानी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? कुछ पूछा था क्या मैंने? नहीं पूछा था मैंने, अरे मैं भूल गया। अरे ओजोन, हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन हमारी हमारे वायुमंडल में कौन सी परत में होता है? बताइए। मैंने आपको एटमॉस्फेयर करवा चुका हूं, जब मैंने आपको ज्योग्राफी करवाई थी उसमें मैंने आपको पीडीएफ जो दी थी, कि बताइए किस लेयर के अंदर हमें ओजोन देखने को मिलती है। ओजोन हमारे वायुमंडल में किस लेयर में देखने को मिलती है? वायुमंडल बोल दो या एटमॉस्फेयर बोल दो। बताइए रहा। बताइए किसी को पता हो तो। रेड लाइन? क्या आ गई रेड लाइन? रेड लाइन एटमॉस्फेयर में कहां से रेड लाइन आ गई बेटा? समताप मंडल में। क्या बोल देते हैं? समताप। समताप मंडल में देखने को मिल देते हैं, समताप। इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोल देते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में जो हमारी सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, जो पैरा बैंगनी किरणें हैं, उनसे हमें बचाती है। उनसे हमें बचाती है। ठीक है ना? डॉप्सन में नापा जाता है। तो आपसे कोई पूछा जाए ओजोन की क्या यूनिट है, ओजोन को किस में नापते हैं, तो याद है ना, डॉप्सन। ठीक है, किस में नापते हैं? डॉप्सन में नापते हैं, याद रखना जरा। पृथ्वी से 10 से 15 किलोमीटर, सॉरी, वैसे तो अगर एन एन एवरेज अगर बात करें तो 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक ऊपर एक आपकी लेयर होती है जिसको हम ओजोन लेयर बोल देते हैं। चलो, ज्यादा पढ़ोगे दिमाग खराब होगा, नहीं पढ़ाता ज्यादा। चलिए जी, 27 तारीख को आपको पता ही है, मैंने बहुत बार करवा चुका हूँ। वर्ल्ड टूरिज्म डे, आपका विश्व पर्यटन दिवस कब होता है बेटा? तो विश्व पर्यटन दिवस होता है सर 27 सितंबर को होता है। लेकिन राष्ट्रीय, कोई आपसे पूछे बताइए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब होता है, बताइए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो आप क्या बोल दोगे सर, कब होता है? 25 को, 25 जनवरी। 25 जनवरी को ही क्या होता है सर हमारा? वोटर डे भी होता है, नेशनल वोटर डे भी होता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी होता है, और 25 जनवरी को ही जो है आपका क्या होता है सर, टूरिज्म डे भी होता है। ठीक है ना? ठीक है जी। 29 सितंबर क्या हो जाएगा बेटा? 29 सितंबर को क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है ना? जो दिल आपका जो धड़कता रहता है, विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस कब होता है बेटा? तो विश्व हृदय दिवस होता है आपका 29 ऑफ सितंबर। ठीक है लाडलो? ठीक है जी। ऑल ओके रिपोर्ट? चलो, ऑल ओके रिपोर्ट है तो चलो ठीक है जी। दिनकर भाई बताना जरा। दिनकर, बताना भाई। विच डे मार्क्स द इंटरनेशनल लिटरेसी डे? कब हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं? मिडल लेयर, रेड लाइन, मिडल लेयर, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, कितने बोले हो ना तुम लोग। इसका मतलब ये कि सर पीडीएफ नहीं पढ़ी गई है। ज्योग्राफी वाली ज्योग्राफी वाली पीडीएफ के आखिरी कुछ पेजेज में मैंने आपको वायुमंडल के बारे में बता रखा है, एनवायरमेंट के बारे, सॉरी, इसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में बता रखा है। इसका मतलब ये है कि सर हमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है। सत्यम, हौजिफ बिल्कुल सही आंसर है, रोहित का बिल्कुल सही आंसर है। सर ओजोन लेयर क्या होता है? देवी सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब तूने स्कूल भी नहीं किया। देवी सिंह, तुम्हारे स्कूल में जब पढ़ाते थे टीचर वीचर,
क्या करता था बेटा तू? हाँ भाई, क्या तू डायरेक्ट डाउनलोड करके आया है, डायरेक्ट डाउनलोड हो गया और तू डायरेक्ट मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम देने लग जाएगा? सर वो क्लास मेरी छुट्टी हुई है भाई, वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, छुट्टी हुई तो पढ़ सकता है उसको, अगर पढ़ना चाहो तो। सर मैं अब आपको परेशान नहीं करता। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बिल्कुल भाई देवांश, आज क्यों बेटा, जब 30-31 मार्च हो जाए ना उसके बाद पूछना पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आदित्य सर, मैं यूट्यूब वाली क्लास नहीं करता, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा जी, 24 घंटे में से ऐसे तुम्हारा टाइम कहाँ जाता है भाई आदित्य, बताना जरा मुझे एक बार, बताना जरा मुझे एक बार। चलो जी, 5 तारीख को क्या हो जाएगा सर? टीचर्स डे होता है, 5 तारीख को टीचर्स डे हो जाएगा, 8 तारीख को सर ये भी हो जाएगा, 8 तारीख को। और दिनकर भाई गायब है हमारे, अब दिनकर भाई हमारे साथ नहीं है। 10 तारीख को सुसाइड प्रिवेंशन हो जाएगा, और 14 को भाई साहब हिंदी दिवस हो जाएगा। और फिर आके दिनकर बोलेगा सर ये क्या होता है, बता दो जरा मुझे, है ना, क्योंकि दिनकर का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। तो बेटा दोनों चीजें तो नहीं हो सकती, नीट की प्रिपरेशन भी अगर आप करना चाह रहे हो और ये भी करना चाह रहे हो, दोनों तो नहीं हो सकती बेटा। ऑप्शन नंबर भी 93% आपका सही आंसर हो जाएगा। बता भाई, 16 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? 16 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? अभिजीत, अप्रोक्स कितने फॉर्म फिल हुए हुए होंगे? चाहे कितने भी हुए हों बेटा, मेरे से मत पूछा करो ये डेटा, ना मेरा इनका कोई मतलब है ना ही हम बताएंगे भाई कितने फॉर्म फिल हुए, उससे क्या मतलब है कितने भरे हो भाई। प्लीज सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगा बता दीजिए। यूट्यूब वाली क्लास का पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, हर हर दिन क्लास में आपको बताता हूँ ये टेलीग्राम चैनल। मत ज्वाइन करो भाई, तुम्हारी गलती है, मेरा कुछ थोड़ी ना लोगे यार। बिल्कुल सही। सर राइनो डे, गेंडा दिवस कब होता है सर? गेंडा दिवस आपने बताया था 22 अगस्त को होता है सर, सॉरी 22 सितंबर को होता है, 22 सितंबर को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब होता है सर? 15 सितंबर को होता है, लोकतंत्र दिवस, इसके साथ साथ इंडियंस डे भी होता है। सुसाइड प्रिवेंशन कब होता है सर? 10 सितंबर को होता है सुसाइड प्रिवेंशन। हाँ, ओजोन दिवस कब होता है जी? ओजोन दिवस आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 16 सितंबर, 16 सितंबर को होता है, और यही पूछा गया था 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 78%। कुछ लोग अगर बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी लगा रहे हैं, अरे वाह जी वाह। चलिए बताइए, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हम कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। सिद्धार्थ भाई, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जी नंबर ऑफ वैकेंसी भी तो शो नहीं हो रही है, तभी तो आपसे पूछ रहा था। भाई नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ फॉर्म कोई नहीं बताता है तुम्हारे यहाँ पर, खासकर आर्मी के अंदर, ठीक है? तो इन चीजों को भूल जाओ तुम लोग, और इन चीजों में मत पड़ा करो। सप्तम जात टीजी पर या तेजस बैच में? तेजस बैच में सारे के सारे टीचर्स की पीडीएफ मिलेगी। पीडब्ल्यू पे जाना, तेजस बैच में इनरोल कर लेना, वहां सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ जो करंट अफेयर बोल रहा, जो स्ट्रेटेजी के और मैं जीके जीएस आपके साथ पढ़ाता हूँ तेजस में, 3 लेक्चर हो गए, उन तीनों की आपको ये दिल मांगे मोर के ऊपर जाना, आप हैशटैग पीडीएफ सर्च करना, आपको मिल जाएगी। सिद्धार्थ 1 लाख, हाँ बेटा तेरे को बड़ा पता है, 1 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, किसी माई के लाल को नहीं पता, तुम तो क्या ही हो। 15 सितंबर सर इंजीनियर्स डे होता है, आपको बताया, आपने बताया सर इंजीनियर्स डे होता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो डेमोक्रेसी डे भी होता है, डेमोक्रेसी डे भी होता है। 27 सितंबर को आपका क्या हो जाएगा सर? 27 सितंबर को तो सर टूरिज्म डे होता है, टूरिज्म डे होता है। 29 तारीख को सर हार्ट डे होता है, दिल। सर 21 तारीख को आपका सही आंसर हो जाएगा सर, 21 तारीख को क्या हो जाएगा? 21 तारीख को शांति दिवस मनाते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी, 81% लोगों का सही आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए सितंबर की आप ट्रिक याद कर लीजिए, अक्टूबर डिस्कस करते हैं, अक्टूबर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है बेसिकली आपका जो है, याद रखना बेटा, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को आपका होता है, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है। 2 अक्टूबर को आप सबको पता है महात्मा गांधी जयंती को हम अहिंसा दिवस बनाते हैं। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे होता है। 8 अक्टूबर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑन द, है ना,
एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, एयरफोर्स डे वायुसेना दिवस बनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को पोस्ट डे होता है, इसको आप छोड़ सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। कल भी बता दिया था मैंने, यूट्यूब की क्लास करना कंपलसरी है। यूट्यूब के ऊपर जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है, एंसेंट हिस्ट्री मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दी है। आपके यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मॉडर्न और मिडेवल हिस्ट्री ही डिस्कस करने वाला हूँ। पॉलिटी मैंने जितनी यूट्यूब पे पढ़ा दी, उसके बाद में आगे बची हुई पॉलिटी जो है मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, तो कौन कौन से हो जाएंगे सर इंपॉर्टेंट डे? आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस हो जाएगा। 5 तारीख को आपका वर्ल्ड टीचर्स डे हो जाएगा। और 8 तारीख को आपका क्या हो जाएगा बेटा? 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। 10 तारीख को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तुम लोग बोलते जी डिप्रेशन होते, डिप्रेशन में चला गया, ये चला गया सर, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो रही है, XYZ वगैरह, जो तुमने ये चीज अपनी बना रखी है, अपनी सेहत ऐसी बना रखी है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, आपका मानसिक स्तर अच्छा होना चाहिए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपका होता है 10 अक्टूबर को, याद रखना जरा। 15 अक्टूबर आपका दिन होता है बेटा, 15 अक्टूबर आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता है। विश्व जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो छात्र दिवस होता है। 16 तारीख वर्ल्ड फूड डे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को होता है। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, 3 बड़े इंपॉर्टेंट डे आपको देखने को मिल जाएंगे। आदित्य करना ही पड़ेगा भाई। और लोग करते हैं भाई, तुम किसी और अलग थाली के चट्टे बट्टे हो क्या? मुझे एक बात बताओ ना यार। हफ्ते में एक क्लास होती है यूट्यूब के ऊपर, हफ्ते में एक क्लास। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। अर्षित बेटा पढ़ लो यार प्लीज। तो 10 अक्टूबर आपको पता होना चाहिए, 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सर कौन सा, 15 अक्टूबर आप लोगों का दिन होता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम साहब। और 16 अक्टूबर को आपका हो जाएगा वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। 24 अक्टूबर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड पोलियो डे। 24 अक्टूबर को आपको पता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाए जाते हैं। और 31 अक्टूबर को मनाते हैं, क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किनका बर्थडे होता है सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जी का बर्थडे होता है। तो सरदार पटेल जी का बर्थडे होता है, इसीलिए हम क्या बनाते हैं 31 अक्टूबर को? नेशनल यूनिटी डे बनाते हैं। हर्षित और देव सिंह, क्या पढ़ना नहीं है क्या बेटा तुम लोगों को? अलग सर से मैं एक ही बार मिला हूं, अलग सर से, ठीक है। वो भी तब जब आप सब लोग पिछली बार रैंक लेकर आए थे, रैंकर से मिले थे अलग सर, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। क्योंकि मैं ऑफिस जाता ही नहीं हूँ। मैं 1 या 2 दिन के लिए, जैसे मैं आऊँगा 30 और 31 तारीख को आऊँगा दिल्ली में, जिनके नोएडा में जिनका पेपर होगा उनके सेंटर विजिट करने आऊँगा मैं। अब मैं 30 और 31 मार्च को जाऊँगा तो जरूरी नहीं ना कि वो अवेलेबल हो, तो इसलिए एक बार मिल पाया हूँ। मेरी हाइट कितनी? मेरी हाइट है 5'11", लगभग लगभग 6 फुट। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। बताइए वायुसेना दिवस हम कब बनाते हैं? बताइए हम, वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है बताइएगा? वेन इज द एयरफोर्स डे ऑब्जर्व? वायुसेना दिवस हम कब बनाते हैं? रैंक लेकर आओगे तो मिलवा देंगे भाई। कोटा आओगे सर? कोटा नहीं आ पाएंगे भाई, क्योंकि हेड ऑफिस नोएडा ही है, तो नोएडा ही आते हैं मैक्सिमम, तो नोएडा ही आएंगे। आप लोगों को बुला लेंगे, चिंता मत करो, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, रैंक लेकर आओगे तो हम, ठीक है ना। तो 15 जनवरी को क्या होता है सर? आर्मी डे होता है, सबको पता है आर्मी डे होता है सर।
1 फरवरी को सर आपने पढ़ाया था इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है। 8 अक्टूबर को सर क्या हो जाएगा, एयरफोर्स डे हो जाएगा। और सर 4 दिसंबर को नेवी डे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कम से कम इसी को 100% कर लेते हैं गधो। कम से कम इसको 100% कर लेते हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हो तुम लोग, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट हैं। कौन है ये नालायक जिसको जो 1 फरवरी लगा रहा है, हैं? गधा है क्या भाई तू, कति नीरा? ये जो 3% है ये। चलिए, 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है बताइए। 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? हाँ मैंने ट्राई किया था डिफेंस के लिए, मैंने बताया था मैं मेडिकल में आउट हूँ, एनडी और सीडीएस में। फ्लैट फुट है मेरा। मैं अपने घर से क्लास ले रहा हूँ। अब कोई कमेंटबाजी नहीं है, बस फालतू की। ठीक है ना? नो पर्सनल क्वेश्चन, ना कोई और चीज। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है, कोई डाउट है तो पूछो, वरना नहीं। ठीक है ना? 24 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को क्या होता है? सर 15 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं। 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता है। डे ऑफ इंटरनेशनल, डे ऑफ गर्ल साइड, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग। 31 अक्टूबर को आपका क्या हो जाएगा सर? 31 अक्टूबर को यूनिटी डे हो जाता है। और सर पोलियो डे, और प्लस में यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन डे भी सर 24 तारीख को ही होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 77। जितना इंटरेस्ट तुम मेरे से बात करने में लगाते हो ना कि जी बात कर लूं मास्टर से ये वो, यहां लगा लो थोड़ा सा ध्यान। ठीक है ना? बेड़ा पार हो जाएगा, मेरे से बात मारने से सिलेक्शन नहीं होता। चलो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं 11 तारीख को याद कर लीजिए, 11 नवंबर। 11 नवंबर को हमारे भारत में नेशनल एजुकेशन डे बनता है। 11 तारीख को याद रखना बेटा। 11 तारीख को। 7 तारीख को कैंसर अवेयरनेस डे होता है। हमारे भारत में कैंसर के लिए जागरूकता फैलाते हैं हम, 7 नवंबर को हम मनाते हैं वो कैंसर अवेयरनेस डे। 12 नवंबर को हम निमोनिया दिवस मनाते हैं, निमोनिया दिवस। 14 नवंबर, जैसे कि आप सब लोग बाल दिवस बोलते थे, बाल दिवस आपसे नहीं पूछा जाएगा। 14 नवंबर को मनाया जाता है हम डायबिटीज डे। क्या बनाते हैं? डायबिटीज डे बनाते हैं। तो 4 दिन आपको पता होने चाहिए। 7 नवंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हो जाएगा। अच्छा बताना जरा, वैसे हम कैंसर डे कब मनाते हैं बताइए जरा? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं बताइए जरा? वर्ल्ड कैंसर डे हम कब मनाते हैं? जब आपका पोल काम नहीं कर रहा होता है तो आप क्लास बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन को क्लोज कर दो, दोबारा से लॉगिन कर लो, दोबारा से अपना क्लास ज्वाइन कर लो। कितनी बार तो सेम चीज बताई जाती है बेटा। मैंने बताया था कल 19 तारीख है, तो 19 तारीख को मैंने बताया था 19 नवंबर को 2 दिन होते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है 19 नवंबर को, और 19 नवंबर को ही इंटरनेशनल मेंस डे होता है। इंटरनेशनल मेंस डे होता है। आप सब लोग बनाते हो भारत के अंदर। 14 नवंबर को हम बनाते हैं बाल दिवस, आप भी मनाते हो चिल्ड्रन डे। लेकिन 20 नवंबर याद रखना, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आप लोगों का दिवस होता है। विश्व बाल दिवस होता है 20 तारीख को। 26 तारीख को आपको याद रखना है, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे। ठीक है ना? नेशनल मिल्क डे। क्या कोई बताएगा जरा वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है? कोई बताएगा जरा मुझे, वर्ल्ड मिल्क डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। और संविधान दिवस 2015 में हमने पहली बार मनाया था संविधान दिवस। कब बनाते हैं सर संविधान संविधान दिवस? 26 जनवरी को, सॉरी 26 नवंबर को बनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। ठीक है जी? चलो बहुत बढ़िया। कब बनाते हैं सर? 4 फरवरी, 4 फरवरी को हम बनाते हैं, बिल्कुल सही। 4 फरवरी को हम बनाते हैं। बताइए।
वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? रोहित ने बोला सर 1 जून को बनाते हैं, बिल्कुल सही बेटा, 1 जून को बनाते हैं हम लोग। 26 तारीख को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 तारीख को बर्थडे होता है। किसका बर्थडे होता है? भारत में श्वेत क्रांति के, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है। जैसे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन बोल देते हैं, श्वेत क्रांति किसका? वर्गीज कुरियन साहब। नाम हो जाएगा वर्गीज कुरियन, जो जिन्होंने अमूल स्टार्ट किया था। अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये था हमारा नवंबर। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नवंबर में बताइए, हम लोग कब डायबिटीज डे बनाते हैं? बताइए, वर्ल्ड डायबिटीज डे हम कब बनाते हैं? सर 5 तारीख को क्या बनाते हो? 5 नवंबर को? तो 5 नवंबर को होता है सुनामी जागरूकता दिवस, सुनामी, सुनामी जागरूकता। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता हो जाएगा, कैंसर जागरूकता। 12 नवंबर को आपका क्या हो जाएगा? 14 नवंबर को आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नवंबर को होता है सर निमोनिया दिवस। कौन सा? निमोनिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, डी। हाँ, ये आया गलती से। गलती ही मानता हूं मैं, जब 100% आता है तो। ऐसे तो आता नहीं है ना? ऐसे तो आता नहीं है जी। चलिए, ये छोड़ दीजिए, दिसंबर बात करते हैं। आज की क्लास का आपका आखिरी महीना दिसंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा सर? बीएसएफ डे, बीएसएफ डे। जल्दी से मुझे बता दीजिए बीएसएफ के हेड कौन है फिलहाल आज की डेट में? बीएसएफ का हेडक्वार्टर मैं बता देता हूँ, नई दिल्ली में है बीएसएफ का हेडक्वार्टर। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी बताइए, एस्टेब्लिशमेंट ईयर। बीएसएफ किस ईयर में आया था बताइए। और बीएसएफ का मोटो क्या हो जाएगा? बीएसएफ का मोटो क्या है, मतलब आदर्श वाक्य क्या है बीएसएफ का बताइए। 1 दिसंबर को हम मनाते एड्स डे, ठीक है ना? हाँ, 4 फरवरी सही है, कैंसर डे। 1 नवंबर को मनाते हैं हम एड्स डे, ठीक है ना? एड्स डे, एड्स किससे होता है? तो एचआईवी से होता है, एचआईवी वायरस से होता है। तो एड्स किससे किसकी बीमारी है? बैक्टीरिया की है, वायरस की है, प्रोटोजोआ की है, कवक की है, किसकी है? तो आप बोलोगे सर किसकी है? वायरस की है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए बेटा, एड्स डे और बीएसएफ डे। 2 तारीख को बनाते हैं बेटा नेशनल पॉपुलेशन, सॉरी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन तो 11 जुलाई हो जाएगा। तो हम बनाते हैं क्या? आ, सब लोग गूगल करने में लगे हुए हैं, कब बनाया था, कब बनाते हैं? 1962, 1962 में आईटीबीपी आया था, 1965 में बीएसएफ आया था। जब भारत और पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई हुई थी, तो 65 की लड़ाई में बीएसएफ आया था। ठीक है जी। हेड कौन हो जाएंगे बता दीजिए? ड्यूटी ऑन टू डेथ, ड्यूटी ऑन टू डेथ। ये अगर बात करें आपकी थीम हो जाएगी बीएसएफ की, सॉरी थीम बोलना, बीएसएफ का मोटो हो जाएगा ड्यूटी ऑन टू डेथ। और आपके परवीर कुमार जो है, ठीक है ना? परवीन कुमार हेड हो जाएंगे।
ये आप सब लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कम से कम हमारे आर्म फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसका मोटो क्या है, उसका फिलहाल हेड कौन है। बट तुम लोग पता है क्या है, मास्टर आएगा जी, मास्टर करवा देगा। अरे तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या? बीएसएफ का मोटो तक नहीं पता तुम लोगों को, बीएसएफ का हेड कौन है, बीएसएफ कब आया था। और ये सब पीवाई क्यों है, आपसे पूछे जा चुके हैं, सब पीवाई क्यों है। बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, डीआरडीओ, इसरो, कब याद करोगे भाई। चलिए, तारीख थी, तारीख थी बेटा 2 और 3 दिसंबर। भोपाल में गैस कांड हुआ था, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी बोल देते हैं। भोपाल गैस कांड हुआ था, याद रखना बेटा। 2 और 3 दिसंबर को एक मिसाइल आइसोसाइनाइट करके एक गैस जो है, मिसाइल आइसोसाइनाइट गैस एक रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से बहुत बच्चे, बहुत सारे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जनता मारी गई थी। इसको हम भारत में प्रदूषण से रिलेटेड मानते हैं, तो इसलिए 2 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है जी। 3 तारीख को होता है बेटा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस हम मनाते हैं 3 तारीख को। 4 तारीख को नौसेना दिवस मनाते हैं, आप सबको पता है नौसेना दिवस मनाते हैं। और 5 तारीख को हम मनाते हैं मिट्टी दिवस, वर्ल्ड सोइल डे, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस हम मनाते हैं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं या कमेंट आ नहीं रहे हैं, क्या बात है? हाँ, जरा मैं देखूं एक बार कि क्या हो रहा है, कि आप लोग कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ लोग हैं क्लास में, बाकी सब गए, ऐसा ही है क्या? चलिए जी। 10 दिसंबर बेटा, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना, जो आर्म फोर्स है, जैसे बीएसएफ हो गया, जैसे आपका सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है ना, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, उन उन सबको हम आर्म फोर्स बोलते हैं। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म फोर्स फ्लैग डे बनाया जाता है 7 दिसंबर को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को आपको आपके जो नोबेल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और 10 दिसंबर को ही आपका वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे बनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। और 11 दिसंबर का आपका यूनिसेफ डे होता है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ बनाया जाता है, यूनिसेफ। तो 7 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। अच्छा बतेरा, झंडा दिवस हम कब मनाते हैं, बतेरा नेशनल फ्लैग डे कब मनाते हैं, बताइए। हम सब लोग नेशनल फ्लैग डे कब मनाते हैं? मैंने आपको हमारे जो नेशनल सिंबल्स मैंने पढ़ाए थे, उस दिन मैंने आपको बताया था। हर्षित, दीप सागर, अभिषेक, यश, सिर्फ 4 लोगों ने बोला है। सत्यम ने बोला है, ठीक है ना। विकास, बहुत बढ़िया बेटा, विकास कुमार साहू, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल सही। कब मनाते हैं सर? 22 जुलाई को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि सर 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगे झंडे को अपनाया था। तो तिरंगे झंडे को अगर बात करें तो हमने कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगे झंडे को अपनाया था। इसलिए 22 जुलाई को हम क्या बनाते हैं, 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे बनाते हैं। ठीक है। कृष्णा, अभिषेक, बहुत बढ़िया बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बात करते हैं। आज के आखिरी कुछ दिन हैं, 22 दिसंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ आप सब लोगों को। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो बताइए जरा, आपसे कोई पूछेगा, बताइए इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मैथ डे कब मनाते हैं? 23 तारीख को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस क्यों मनाया जाता है 23 तारीख को? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह।
और ये जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, इनके नाम के ऊपर जो आपको एयरपोर्ट भी देखने मिल जाएगा, एयरपोर्ट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कौन सा एयरपोर्ट बोल देते हैं, अमोसी। अमोसी एयरपोर्ट है ये आपका, अमोसी एयरपोर्ट, जो आपको कहाँ पर देखने मिल जाएगा, लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। तो लखनऊ एयरपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हो जाएगा, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन जी। और ये कब मनाया जाता है सर, ये मनाया जाता है 14 मार्च को। 14 मार्च आपने बताया था, 3.14 का आपने बताया था। 24 दिसंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 तारीख को हम मनाते हैं सुशासन दिवस, सुशासन दिवस ऑन द बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर दो हैं, बताइए जरा। अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट कहाँ पर है, बताना जरा। और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पर है, जल्दी से बताओ जरा। वेर इज द अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट एंड वेर इज द अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। देव सिंह चौधरी चरण सिंह कौन थे? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। एक दिन तू बहुत आगे जाएगा और पीछे मुड़ के देखेगा तो तेरे को कोई मिलेगा भी नहीं। चौधरी चरण सिंह नहीं पता? चौधरी चरण सिंह जो है वो बेसिकली हमारे 5th PM थे। हमारे अगर बात करें तो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। किसानों का मसीहा मसीहा कहा जाता है। ठीक है। रोहित चौधरी, हम हैं जाट। जाटों को बताने की जरूरत नहीं होती बेटा। स्टेडियम कौन सा हो जाएगा, तो स्टेडियम हो जाएगा लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ है, लखनऊ। और अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट कहाँ हो जाएगा, तो देहरादून में। तो देहरादून एयरपोर्ट का क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पर हो जाएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो जाएगा लखनऊ में, यूपी में। देवगढ़ में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। गुजरात में हो जाएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, लगे रहो, लगे रहो, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप सब लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो अपने हाथों खुद की कब्र खोद रहे हो। तुम अपने हाथों खुद की कब्र खोद रहे हो, और मत करो रिवीजन भाई। ठीक है ना। तुम लोग प्रायोरिटी देते हो जिम को, तुम लोग प्रायोरिटी देते हो कॉलेज को, तुम लोग प्रायोरिटी देते हो प्रैक्टिकल को, तुम लोग प्रायोरिटी देते हो मैथ्स को, तुम लोग प्रायोरिटी देते हो और बहुत सारी चीजों को। ठीक है, तो मत करो रिवीजन, यही हालत होगा। बिल्कुल सी, बिल्कुल सी। एक आना, है ना, एकाना क्रिकेट स्टेडियम बोला जाता है। एकाना भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में हो जाएगा। और देहरादून वाले का पहले नाम था जोली ग्रांट एयरपोर्ट, उसका नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट कर दिया गया है। 26 दिसंबर को हम सब लोग क्या मनाते हैं बेटा, वीर बाल दिवस मनाते हैं। 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं, 26 दिसंबर को। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर आपका ये सिलेबस का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। दोनों लखनऊ में है। क्या दोनों लखनऊ में है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम को ही एकना स्टेडियम बोला जाता है। और एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, देहरादून में है, लखनऊ में नहीं है। एड्स डे कब मनाया जाता है, सिंपल सी बात है सर, एड्स डे और बीएसएफ डे। बीएसएफ और एड्स डे सर दोनों 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 2 दिसंबर को आपका प्रदूषण वाला हो जाएगा, प्रदूषण। 4 दिसंबर को आपका नेवी डे था सर। और 3 दिसंबर को आपको विकलांग दिवस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो ऑब्वियसली हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा सर। हाँ, गुरु गोविंद जी के जो साहिबजादे हैं उनको जो है वो, उनकी हत्या कर दी गई थी, इसीलिए जो है ये बनाया जाता है आपका वीर बाल दिवस। बताइए, 10 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, 10 दिसंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं, बताइए जरा। तेरा, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसी को पता है क्यों मनाया जाता है?
अरे मैं बता दो भाई क्यों बनाया जाता है, मैंने पूछा था अभी आप लोगों से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सर सोइल डे होता है, सोइल डे होता है 5 दिसंबर को, सोइल डे हो जाएगा सर। आर्म फोर्स फ्लैग डे सर 7 दिसंबर को होता है सर। 10 दिसंबर को सर ह्यूमन राइट डे होता है। और एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो आपका बेसिकली अगर बात करें तो सॉरी 14 दिसंबर होता है, 14 दिसंबर होता है, 14 दिसंबर होता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, 87। चलिए जी, बताइए ना। वीर बाल दिवस ये आपका आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। सत्यम जी अच्छी बात है बेटा, गॉड ब्लेस यू। सिद्धार्थ मीना सर नर्सिंग असिस्टेंट का भी फॉर्म भर दें क्या? भर दो, सारे भर दो। अब ये आपको ऊपर डिपेंड करना है ना कि आप भर रहे हो, सिर्फ भर रहे हो या सिलेक्शन लेने के लिए भर रहे हो। दो अलग अलग चीजें होती हैं बेटा। तो वीर बाल दिवस जो है वो 2022 से बनाया जा रहा है, याद रखना जरा। गुरु गोविंद जी के दो साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ठीक है, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत के लिए आपका मनाया जाता है। ठीक है जी। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है जी, बता दीजिए फटाफट एक बार। तो इसको सरकार ने 2022 से बना रहे हैं हम लोग इसको, 2022 से बना रहे हैं। 22 दिसंबर आपने बताया था सर मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर किसान दिवस आपने बताया था, किसान दिवस। 25 दिसंबर को सर गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस होता है। तो सर 26 दिसंबर ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 90% सही आंसर है। नर्सिंग असिस्टेंट का कोई अलग से सिलेबस नहीं होता, तुम लोगों के ज्यादा पेड़ लगा हुआ है क्या तुम्हारे पैसों वाला? जो पढ़ रहा हूँ जो सिलेबस सबका सेम होता है, अग्निवीर में 20 बार चीख चीख के चिल्ला दिया, सब बार बता दिया। गधे के गधे ही रहोगे तुम लोग। क्लास में कितनी बार बताया मैंने आप सब लोगों को? ऑलमोस्ट सारे के सारे अग्निवीर का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, लेकिन जी मैं तो तुम लोगों से भाई सच बता रहा हूँ। फिर बोलते सर आप गुस्सा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों बोलते हो? चलिए जी, तो ये है हमारे टॉपर, टॉपर हैं सत्यम झा। ठीक है, सत्यम यश भाई बहुत बढ़िया, रतुल शाबाश बेटा, कृष शाबाश, विकास बहुत बढ़िया बेटा, और जी बहुत बढ़िया भाई। यालालिंग, यही यही बोलेंगे क्या बेटा, आपका नाम यही है क्या यायालिंग? याल, या फिर क्या बोलेंगे, यालालिंग, यालालिंग ही बोलेंगे शायद। जो भी आप बता दीजिए भाई। कृष्णा जयराज और नवीन। तो भाई साहब 7 8 9 10 आपका जो है वो एक एक क्वेश्चन गलत हो, बता दे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए भाई साहब आप लोगों के, एक एक, एक एक कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है जी। ये आपकी सोशल मीडिया हैंडल है, आप यहाँ पर आपका कोई दिक्कत समस्या परेशानी आप बता सकते हो मुझे। इस पर कोई बात नहीं बेटा, रैंक वगैरह तो कुछ चलती रहती है। अभिषेक दो गलत हुए, कौन से गलत हुए दो? नवीन सेकंड नंबर का है, लेग फ्री क्लास डन। कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जिसका जितना भी नंबर आए कोई बात नहीं, पोल की वजह से नहीं आ पाए या कुछ भी एक्स वाई जेड गलत वगैरह। ठीक है जी। इसी एक्यूरेसी की इसी स्पीड को बना के रखो एग्जाम में। विकास बिल्कुल सही बोल रहा है कि यहाँ रैंक नहीं, एग्जाम में रैंक लेकर आनी है। ठीक है।
अरे तो मैं तो हंसता रहता हूँ भाई। बोले सर आप हंस दिए, अरे हंसता रहता हूँ भाई मैं तो। चलिए तो बेटा, है ना, आप लोगों से मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। ठीक है जी। लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छा, कल कल क्लास शायद आपकी दोपहर में है ना, क्योंकि शाम में इस टाइम तो मैं एफकेट वालों को पढ़ा रहा हूँ, एफकेट का बैच स्टार्ट हो गया अब तो कल शायद दोपहर में हम मिलेंगे। चलिए ख्याल रखिए आप सब लोग। लव यू ऑल, टेक केयर।